अब खबर फिक्र की नहीं बल्कि भारतवर्ष के गर्व और शौर्य की है। बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की उस तैयारी की है जो चीन को बेहद चुभने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी डिटेल जानकारी आगे देंगे, लेकिन पहले 25 सेकंड में कुछ तस्वीरें देखें। इस सब के बीच में ये क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 25 सेकंड के जिस वीडियो को आपने देखा वो न्योमा एयरबेस का है। एलएसी के पास और चीन की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। आप जानकर हैरान होंगे कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, जिसकी चीन से हवाई दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि अब यह रेडी फॉर वॉर, रेडी फॉर ऑपरेशन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बीआरओ की 90 परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई है, जिससे चीन बौखलाने वाला है। लेकिन कैसे, हम ये सब आपको आगे बताएंगे। पहले इन परियोजनाओं में सबसे अहम न्योमा एयरफील्ड के बारे में जान लीजिए। MiG-29 हो या राफेल, सुखोई 30 हो या तेजस, अटैक हेलीकॉप्टर चिनूक हो या C-17 ग्लोबमास्टर, या फिर भारी भरकम K-9 वज्रतोप, एलएसी अब भारतीय सेना के लिए ना तो बहुत दूर है और ना ही इसे यहां लाना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहां पहाड़ों को चीरकर दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड तैयार किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का एयर स्ट्रिप तैयार हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसे में आप भारत की तैयारी से चीन की छटपटाहट और घबराहट को समझ सकते हैं। न्योमा एयरफील्ड चीन की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ये तो जमीनी दूरी है। वहीं हवाई दूरी की बात करें तो ये चीन की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बना है, जहां से एलएसी के करीब फाइटर ऑपरेशन आसान होगा। मैं इस समय न्योमा में हूं और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल जब भारत ने अपने इन एलजीज को डेवलप किया और खासतौर पर इनका इस्तेमाल लंबे समय से किया, चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं एलजीज से है। चीन ने भी एलएसी के करीब कई एयरबेस तैयार किए हैं, कई मिसाइलों की तैनाती की है। ऐसे में भारत ने भी अब न्योम एयर स्ट्रिप को एक्टिव कर लिया है और यही वजह है कि अब चीन कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये पूर्वी लद्दाख को सुरक्षित करने वाला वायुसेना का पहला रेस्पॉन्डर बन गया है। यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग, चुशुल, गलवान में चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ये लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस है। इससे पहले लेह और थोइस में एयरबेस है। दावा ये भी है कि जंगी ऑपरेशंस के लिए इसका खास इस्तेमाल होगा। गलवान क्लैशेस हुए, उसके बाद लगातार बीआरओ काम कर रहा था। अब एयर स्ट्रिप किस तरीके से गेम चेंजिंग होगी, खास तौर पे लद्दाख। इसमें आपको ज्ञात है कि लद्दाख में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत हाइट्स पे आते हैं, 14,000 फुट से ऊपर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स। न्योमा वो भी संसार के सबसे उच्चतम लड़ाकू विमान बेसिस में से एक होगा। संदेश साफ है, भारत एलएसी पर अपनी ताकत में इजाफा करके एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है जो आक्रामक भी है और अभेद्य भी। एक शब्द का अक्सर इस्तेमाल होता था, वो था मिरर डिप्लॉयमेंट। यानी जैसा उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया हम भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं वहां की सच्चाई क्या है? प्रकृति ने भी उनको बड़ा सोच समझ कर चीजें दी हैं। वहां की पहाड़ियां ऐसी हैं कि कुछ पहाड़ियों के पास एयरबेस बन ही नहीं सकता है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे सामने ये चुनौती हमारी तरफ कई जगह है ही नहीं, बल्कि ज्यादातर जगह नहीं। जैसा हमने पहले कहा, न्योमा एयरफील्ड सिर्फ एक झांकी है। चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए न्योमा एयरफील्ड से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर K-9 वज्रतोप भी तैनात है, जिससे गोले बरसते हैं तो दुश्मनों के कैंप में तबाही मच जाती है।
जो रेंज है, यानी इसकी कैलिबर्स है, यानी जो इसकी रेंज है वो 50 किलोमीटर तक की है और 30 सेकंड के अंदर 3 शेल्स को फायर किया जा सकता है। यानी हर 10 सेकंड में एक शेल को फायर करके ये दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यानी अगर दुश्मन ये जानना चाहे कि आपकी आर्टिलरी गन कहाँ खड़ी है तो वो ये नहीं पता कर पाएगा, क्योंकि एक शेल फायर करने के बाद ये मूव करके दूसरी जगह से दूसरा शेल फायर कर सकती है। 5 लोगों की टीम होती है, जिसमें 4 लोग जो होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, एक जो ड्राइवर होता है यानी जो मेन होता है वो आगे होता है, बाकी जो कंट्रोलर, गनर, लोडर और चौथे जो शख्स होते हैं वो इसी चारों के अंदर बैठते हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं शेल्स को, तो ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस टेरेन की हम बात कर रहे हैं उस टेरेन में लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स और लाइट टैंक की जरूरत होती है और भारत ने उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अब बात चीन पर कैसे कसे गए उस नकेल की जिसका कनेक्शन बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के तैयार किए गए 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक फैली हैं। इसका निर्माण बीआरओ ने 2,941 करोड़ की लागत से किया है। जम्मू कश्मीर में 11 और लद्दाख में 26 प्रोजेक्ट हैं। अरुणाचल प्रदेश में 36 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, 21 नई सड़कें, 64 पुल और 1 सुरंग है। 2 हवाई पट्टियां और 2 हेलीपैड भी हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा का देवक पुल भी है जो 423 मीटर लंबा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बीआरओ के इस काम की जबरदस्त तारीफ की। चीन के सीने तक सड़कों का जो जाल है और सुरंग वाला जो नेटवर्क पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान बीआरओ का है। सेना को इससे अग्रिम मोर्चों तक सैन्य सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। जिन परियोजनाओं का रक्षा मंत्री की तरफ से उद्घाटन किया गया उसको बीआरओ की तरफ से तैयार किया गया है। साथियों, हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। मैं देख रहा था कि 900 डेज होते हैं, 900 दिन होते हैं। 900 दिनों में लगभग 300 रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स, इन सब का जो है लोकार्पण हुआ है। देवक ब्रिज जो है केवल 3.5 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं अगर उनको कहीं सांबा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी डिप्लॉय होना पड़े तो ये ब्रिज सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर लागत से देखा जाए तो 60% लागत हमारी इन्हीं 2 स्टेट्स में गई है। टनल जिसका 15 फरवरी को भारत सरकार ने उसका अनाउंसमेंट किया है, वो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी जब बनकर तैयार होगी। ब्रगांजा ब्रिज जो हम ससोमा ससरला के आगे ब्रगांजा है, श्योक रिवर पर बना रहे हैं, वो 15,200 फुट पर है। चीन की रेड आर्मी को जवाब देने के लिए भारत की ड्रोन नीति भी जिनपिंग के होश उड़ाने वाली है। भारत लद्दाख में ऐसे ड्रोन का परीक्षण कर रहा है जो बेहद घातक और विध्वंसक हैं। ये हैं पोलैंड में बना वारमैट ड्रोन। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में इस ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन आर्मी पर यह ड्रोन काल की तरह बरस रहा है। यूक्रेन ने पोलैंड से ये ड्रोन खरीदा है, अब भारत के पास भी ये ड्रोन है और एलएसी पर उड़ान भी भर रहा है, तो जिनपिंग की सेना में दहशत है। ये ड्रोन इतने ताकतवर हैं कि चीन के बंकरों को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी और हमले दोनों के लिए होता है। आपको बता दें कि वारमैट ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के जरिए ऑपरेट होता है। ये विस्फोटों के साथ हमला कर सकता है। वारमैट ड्रोन समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।